ग्रीटिंग्स ऑफ द डे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी जिंदगी के माइंडसेट को रीसेट कर देगी। ये बुक आपको एक नई सोच, एक नया विजन और एक विनिंग एटीट्यूड देगी। दोस्तों ये बुक बहुत ही खास है क्योंकि जब मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी शुरू करी थी तो ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी और यकीन मानिए इस बुक ने मेरे जिंदगी जीने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया था। बुक का नाम है यू कैन विन। जी हाँ, आपने जरूर इस बुक का नाम सुना होगा। ये लिखी गई है शिव खेड़ा जी के द्वारा। ये बुक सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं। मोर देन 21 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और दुनिया भर के लोगों की लाइफ बदल चुकी है। इस बुक का टैगलाइन ही सब कुछ कह देता है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल जर्नी जहां हम सीखेंगे कि जीतने वाले लोग सोचते कैसे हैं, जीतते कैसे हैं और जीतने के लिए क्या करते हैं। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर फोकस करता है एटीट्यूड पर। शिव खेड़ा जी कहते हैं, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड, यानी आप जिंदगी में कितना ऊपर जाओगे वो आपका टैलेंट नहीं, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक आदमी हर बार फेल होता था क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डाउट था। जब उसने खुद पे बिलीव करना स्टार्ट किया उसका रिजल्ट बदलने लगा। दोस्तों जिंदगी में जो विनर्स होते हैं वो डिफरेंट लोग नहीं होते, बट वो डिफरेंट सोच वाले होते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखते हैं। लूजर्स हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं। सो अगर आपको जीतना है सबसे पहले अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना होगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ एस्टीम, यानी अपने आप की वैल्यू को समझना। शिव खेड़ा जी कहते हैं, यू कांट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस ड्रेस्ड इन अ कॉस्ट्यूम ऑफ अ फेलियर, यानी अगर आप हमेशा अपने आप को इंफीरियर समझोगे, नेगेटिव सोचोगे तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। वो बोलते हैं, अपने पास के फेलियर्स को अपने प्रेजेंट का पॉइजन मत बनाओ, हर दिन कुछ छोटी विंस क्रिएट करो। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखो, मैं कर सकता हूँ, हमेशा ये थॉट रखो। सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड दोनों जरूरी हैं। दोस्तों इस बुक में एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन दिया गया है बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन आता है आपके बाहर से, इंस्पिरेशन आता है आपके अंदर से। शिव खेड़ा जी कहते हैं, मोटिवेशन गेट यू स्टार्टेड, इंस्पिरेशन कीप्स यू गोइंग। ये बुक कहती है अगर आप सिर्फ YouTube वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, आपको अंदर से इग्नाइट होना होगा। वो कैसे होता है? अपने गोल्स को लिखो, विजुअलाइज करो कि उनके पूरे होने से आपकी लाइफ कैसी लगेगी। डेली एक स्मॉल एक्शन लो, चाहे 5 मिनट का ही हो। ये इंस्पिरेशन बिल्ड करता है जो आपको लॉन्ग रन तक ले जाता है। इस बात को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप अपना कोई गोल लिखिए, जैसे कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक सिंगर, आप एक पोइट बनना चाहते हैं या कुछ भी एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप उसको विजुअलाइज करो। अपने दिमाग में ये इमेजेस बनाएं कि अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन एक बड़े बिजनेसमैन होंगे तो आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे बात करेंगे। जब वो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आने लग जाएगी तो आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में अपने आप चलने लग जाएगी। दोस्तों सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। कोई बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हो जाता लाइफ में, उस सक्सेस के पीछे छुपी होती हैं सक्सेसफुल हैबिट्स। विनर्स फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स, लूजर डोंट लाइक टू डू। जीतने वाले लोग हमेशा वो आदतों को अपनाते हैं जिन्हें लूजर्स छोड़ देते हैं। मतलब जो लोग जीतते हैं वो बोरिंग, अनकंफर्टेबल, डिफिकल्ट चीजें भी डिसिप्लिन से करते हैं बिना मोटिवेशन के। ये चैप्टर कहता है कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा बड़ी चीज है। अगर आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी काम में तो आप ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप सबने सुना भी होगा। अगर आप किसी पत्थर पर एक साथ बहुत सारा पानी डाल दें तो उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रोज या हर समय एक एक बूंद उस पत्थर पर डालते रहें तो वो पत्थर घिसना शुरू हो जाता है। डेली रूटीन ज्यादा मैटर करता है। जो आप रोज करते हो वही आपके कैरेक्टर को बताता है। सो अगर आप जीत चाहते हो तो एक विनिंग रूटीन बिल्ड करो और उस रूटीन में रीडिंग, हेल्थ, प्लानिंग और ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। डेली रीडिंग यानी कि कुछ ना कुछ सीखने की आदत, हेल्थ यानी कि अपने शरीर पर आप रोज काम करें, प्लानिंग अपनी चीजों को प्लान करें और ग्रेटिट्यूड हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें जो आपको हासिल हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे टूल की जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होता है और वो टूल है गोल सेटिंग। विनर्स सेट क्लियर गोल्स,
लूजर्स वर्क हार्ड विदाउट डायरेक्शन। इस बुक में एक स्मार्ट गोल का कॉन्सेप्ट दिया है। स्मार्ट मतलब SMART। S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक और T से टाइम बाउंड। ऑथर कहते हैं अपने गोल्स को लिखो, हर दिन उन्हें देखो, उनको छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं फिट बनना चाहता हूँ, आप ऐसा लिखें कि मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, रोज 30 मिनट वॉक करके, शुगर को अवॉइड करके, ठीक ठाक डाइट लेकर और रेगुलर जिम या एक्सरसाइज करके। ये क्लैरिटी ऑफ गोल्स है, क्लैरिटी ऑफ एक्शन है और यही क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट्स भी ले आएगी। दोस्तों, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, अगर आपके एक्शंस क्लियर हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज रिजल्ट आने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस बुक के बीच में कुछ यूनिवर्सल सक्सेस प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके बिना कोई भी जीत लॉन्ग टर्म तक टिकती नहीं है। लेट्स गो थ्रू 3 मेजर वंस। पहला है करेक्टर ओवर इमेज। योर रेपुटेशन इज व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, योर करेक्टर इज व्हाट यू आर। इमेज फेक हो सकती है, करेक्टर असली होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी आती है जब आप अपनी वैल्यूज पे जीते हो। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है गिव मोर देन यू गेट। सक्सेस कम्स व्हेन यू ऐड मोर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं बिना कैलकुलेट किए, उनके लिए जिंदगी ऑटोमेटिकली डोर्स खोल देती है। इसको एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपको जितना काम दिया गया है आप उससे ज्यादा करके दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंपनी आपको कभी भी जॉब से निकालेगी नहीं, बल्कि आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल आता है लर्न फ्रॉम फेलियर। दोस्तों, विनर्स सी फेलियर्स एज अ लर्निंग, एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। ऑथर कहते हैं हर फेलियर एक फीडबैक है। अगर आपने सीख लिया तो आप हर एक फेलियर के बाद भी आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, रिलेशनशिप भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शिव खेड़ा जी स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते हैं कि हर इंसान को रिस्पेक्ट दो, छोटा हो या बड़ा। लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन स्पीकिंग। नेवर बर्न ब्रिजेस। दुनिया गोल है, सब लोग वापस मिलते हैं, कभी भी किसी से अपने संबंध खराब ना करें। उन्होंने बोला पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। अपने ऑफिस, बिजनेस और फैमिली में रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाए बिना लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स रैप अप विद सम फाइनल लर्निंग फ्रॉम यू कैन विन। पॉइंट 1, एटीट्यूड सब कुछ होता है। पॉइंट 2, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव करो। पॉइंट 3, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। पॉइंट 4, डेली हैबिट्स और सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट ग्रोथ है। नंबर 5, जीतने के लिए टैलेंट नहीं, माइंडसेट और एक्शन चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो लोग जीतते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो उन्हीं चीजों को कुछ अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने इस बुक से सबसे बड़ी लर्निंग क्या ली। दोस्तों, आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं इस तरीके की और अच्छी बेहतरीन और मोटिवेटिंग वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप किसी और बुक का समरी चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीतना है तो सोच बदलो, क्योंकि जीत माइंडसेट से शुरू होती है। शुक्रिया।